बल्कि अदृश्य रूप से मेघनाथ की सुरक्षा का भेदन ही था बस, क्योंकि असल युद्ध तो अब होने वाला था। एक ऐसा युद्ध जिसकी कल्पना मात्र से हनुमान जी भी कांप जाते थे। वो था लक्ष्मण मेघनाथ का युद्ध। देवी निकुंभिला का सुरक्षा टूटते ही लक्ष्मण की अगुवाई में हनुमान, अंगद, नल नील जैसे महाबली वानर वीर उस गुप्त गुफा के अंदर घुस गए। विभीषण के कहने पर सभी वानरों ने उस तांत्रिक यज्ञ को पूरी तरह विध्वंस करना शुरू कर दिया। वे अपनी गदाओं से यज्ञ कुंड पर प्रहार कर रहे थे, पर मेघनाथ हार नहीं मान रहा था। वह वानरों के गदा के हर प्रहार को सहते हुए अपने मंत्रों को पूरा करने में जुटा था। उसका थी यह देखकर महाबली अंगद ने पास रखे एक विशालकाय पात्र से सारा जल उठाया और उसे यज्ञ की धधकती अग्नि में डाल दिया। यज्ञ कुंड की अग्नि बुझते ही यज्ञ विध्वंस हो गया और उसी पल मेघनाथ एक घायल सिंह की तरह चीखता हुआ अपनी जगह से उठा और कहा, हे कुलद्रोही, हे देशद्रोही चाचा, तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। आज तुम्हें मेरे यम अस्त्र से कोई नहीं बचा सकता। यह कहकर मेघनाथ ने विभीषण पर साक्षात मृत्यु का अस्त्र यम अस्त्र चला दिया। पर लक्ष्मण पहले से ही सावधान थे। उन्होंने एक पल की भी देरी न करते हुए अपने दिव्यास्त्र से उस यम अस्त्र को आकाश में ही भस्म कर दिया और यहीं से आरंभ हुआ रामायण का वो महाभयंकर युद्ध, जिसे देखने के लिए देवता भी आकाश में एकत्रित हो गए। एक ओर था इंद्र को भी पराजित करने वाला इंद्रजीत, तो दूसरी ओर थे शेषनाग के अवतार लक्ष्मण। दोनों तरफ से दिव्यास्त्रों की वर्षा होने लगी। युद्ध इतना भयंकर था कि वहां मौजूद सारे राक्षस और वानर सैनिक युद्ध करना छोड़कर केवल उन दोनों का महासंग्राम देखने लगे। अगर मेघनाथ अग्नि अस्त्र चलाता तो लक्ष्मण तुरंत वरुणास्त्र से उसकी अग्नि को शांत कर देते। जब मेघनाथ स्वर्ग को कंपा देने वाला इंद्रास्त्र चलाता तो लक्ष्मण शांति के प्रतीक सौम्यास्त्र से उसे निष्क्रिय कर देते। हजारों दिव्यास्त्रों का प्रयोग हुआ पर कोई हार नहीं रहा था। जो अस्त्र मेघनाथ चलाता लक्ष्मण उसे काट देते और जो अस्त्र लक्ष्मण चलाते उसे मेघनाथ नष्ट कर देता। जब मेघनाथ किसी भी प्रकार से लक्ष्मण को हरा नहीं पाया तो उसने क्रोध में आकर सृष्टि के सबसे विनाशकारी अस्त्रों में से एक ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर दिया। अपनी ओर ब्रह्मास्त्र को आता देख लक्ष्मण ने युद्ध करने के बजाय हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया। इस पर ब्रह्मास्त्र भी उन्हें प्रणाम करता हुआ आकाश में लुप्त हो गया। यह देखकर मेघनाथ आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा, यह कैसा योद्धा है जिसके सामने ब्रह्मास्त्र भी नतमस्तक हो गया। तब उसने भगवान शिव के प्रलयंकारी पाशुपतास्त्र का आवाहन किया, पर लक्ष्मण ने भगवान शिव का ध्यान कर उन्हें भी प्रणाम किया और पाशुपतास्त्र भी उन्हें प्रणाम करता हुआ विलीन हो गया। अब मेघनाथ का क्रोध और आश्चर्य चरम पर था। उसने कांपते हुए हाथों से संसार के अंतिम और सबसे भयानक अस्त्र भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र का आवाहन कर दिया। पर जैसे ही सुदर्शन चक्र लक्ष्मण जी के पास पहुंचा, वह उनकी परिक्रमा करके वापस लौट गया। यह देखकर मेघनाथ को विश्वास हो गया कि श्री राम और लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि वे स्वयं भगवान विष्णु और शेषनाग के अवतार हैं। और इसके बाद वह युद्ध भूमि से गायब हो गया। लक्ष्मण जी को लगा कि वह डरकर भाग गया, पर विभीषण जी ने उन्हें समझाया कि वह मायावी है, वह कोई नई चाल चलने गया होगा। असल में मेघनाथ तो लंका गया था अपने पिता अहंकारी रावण को यह सत्य बताने। मेघनाथ ने रावण से कहा, पिताश्री, श्री राम और लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उन पर ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और सुदर्शन चक्र का भी कोई असर नहीं हुआ। वे स्वयं नारायण और शेषनाग हैं। यदि आप राक्षस जाति का संपूर्ण अंत होने से बचाना चाहते हैं तो श्री राम की शरण में चले जाइए, इसी में हम सबका कल्याण है। इस पर रावण ने चिल्लाते हुए कहा, कायर, मेरा पुत्र होकर तू शत्रुओं की प्रशंसा कर रहा है, धिक्कार है तुम पर। पिता के कटु वचन सुनकर मेघनाथ फिर युद्ध भूमि में आ गया और तब शुरू हुआ लक्ष्मण और मेघनाथ का अंतिम युद्ध। अब वह माया और दिव्यास्त्रों से वानर सेना को भी क्षति पहुंचाने लगा। उसका यह रूप देखकर लक्ष्मण क्रोध से भर गए। उन्होंने अपने तरकश से एक दिव्य बाण निकाला, उसे श्री राम की शपथ दिलाते हुए कहा, यदि मैंने सच्चे मन से श्री राम की ही सेवा की है तो हे बाण, तुम इस पापी का अंत कर दो। वह बाण विद्युत की गति से मेघनाथ की ओर गया और एक ही क्षण में उसने मेघनाथ का सिर काटकर भूमि पर गिरा दिया। यह देखते ही पूरी वानर सेना जीत की